अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडिफाइड आइलर्स मेथड। इससे पहले लेक्चर में हमने आइलर मेथड और इम्प्रूव्ड आइलर मेथड उसको डिस्कस किया था, तो उन लेक्चर्स को लास्ट में देखिएगा, क्योंकि वो मेथड सीखेंगे तो आगे ही इसकी समझ आ सकेगी। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ना इसके लिए जो फार्मूला है या जिससे क्वेश्चन सोल्व होंगे, पहले उसको थोड़ा सा प्रूव कर देते हैं। कहता है कि सपोज कर लिया है डी वाई ओवर डी एक्स जो है ना वो इसके इक्वल है। इस तरह की हमें एक इक्वेशन दे दी जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी, यानी कि ये हमें कंडीशन भी दी जाएगी कि वाई ऑफ एक्स नाट जो है वो वाई नाट के इक्वल होगा, और स्टेप साइज फंक्शन एच दिया जाएगा। ठीक है, अब देखें इसको सोल्व करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट करने लगे हैं। एंड पे जो फार्मूला बन जाएगा हम कहेंगे कि इस फार्मूले से हम इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कहता है कंसिडरिंग एफ ऑफ एक्स कोमा वाई रिप्रेजेंट अ कर्व हैविंग पॉइंट्स ए एंड बी एंड सी एज शोन इन द डायग्राम। ये ना ये वाली चीज़, ये हमारे पास बच्चों एक कर्व है। कर्व किसकी है? फंक्शन की है, और वो फंक्शन कौन सा है? ये वाला है। अब ये पॉइंट कौन सा आ गया? ए पॉइंट है। ये पॉइंट बच्चों बी पॉइंट है, और ये पॉइंट कौन सा है? सी पॉइंट है। ए पॉइंट क्या है? एक्स नाट जब पुट करें ना तो आंसर वाई नाट आता है, यानी कि ये वाई नाट आंसर आएगा जब एक्स नाट पुट करेंगे। ठीक है, जब इसी तरह x1 पुट करेंगे ना तो आंसर y1 आएगा। तो b पॉइंट बन गया क्या? x1 y1। अब c पॉइंट पे थोड़ा सा गौर करिएगा, तो क्या है देखें, ये x0 पॉइंट था, ये x1 पॉइंट था। अब x1 पॉइंट कैसे बनता है आप लोगों को पता है कि पीछे वाले पॉइंट में जब हम h स्टेप साइज को ऐड करते हैं तो आगे वाला पॉइंट बन जाता है, यानी कि ये वाली चीज़ बन गई। अब x1 और x2 का जो मिडल होगा ना, यानी कि आप ये कह लें कि x1 प्लस x2 का जो मिडल होगा वो क्या बनेगा? x0 और x1 का। ठीक है, क्योंकि दो पॉइंट x0 और x1 है ना, तो x0 और x1 का जो मिडल है यानी कि ये चीज़ बन जाएगी। तो इसको लिखा जा सकता है x0/2 और x1/2। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, क्या देखें यहाँ पे कि ये आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा x0/2 और प्लस x1 की वैल्यू पुट कर दे। x1 की वैल्यू ये है तो आ जाएगा x0 प्लस h/2 आ जाएगा। ये x/2 और x/2 आधा आधा पूरा हो गया, तो ये पूरा x0 बन गया। और ये h/2, h के बटे में भी 2 है तो h/2, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ना दरमियान वाला, ये असल में इनका मिड पॉइंट है, यानी कि ये वाली चीज़ जो है ना ये मिड पॉइंट है इन दोनों का। ठीक है, यानी कि x0 और x1 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें मिड पॉइंट आ जाएगा, और वो x0 प्लस h/2 उन्होंने लिखा हुआ है। या आप ये कह लें बच्चों, देखें इसको ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है ना वो h है, तो जब x0 में h/2 ऐड करूँगा तो ये मिड पॉइंट आएगा, यानी कि ये भी h/2 ये भी h/2। तो x0 में जब ये पुट करूँगा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था कि x1 माइनस h/2, यानी कि इससे जब मैं आधी लेंथ माइनस करूँगा तो ये दरमियान में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट। अब जब C में ये पॉइंट पुट किया जाएगा तो इस पे ये आंसर आएगा, यानी कि C में जब ये पॉइंट पुट करेंगे ना तो इस पे ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ लिखी हुई है। क्या आंसर आएगा? देखिए वाई नाट। देखिए जब x0 पुट किया था तो वाई नाट आता था, जब x1 पुट किया उस वक्त y1 आंसर आ रहा है। तो इसमें ये पॉइंट क्या है, x में कुछ ऐड करूंगा तो ये आंसर आएगा। तो x पुट करने पे, x0 पुट करने पे y0 आता था। अब ये आधी लेंथ पुट करूंगा तो ये वाला आंसर बनता होगा किसके जरिए? तो ये लंबाई ज़रब चौड़ाई वाले फार्मूला के तहत। ठीक है, लंबाई ज़रब चौड़ाई वाले फार्मूला के तहत ये वाली चीज़ बन जाती होगी, यानी कि ये भी एक ट्राइंगल बनेगी ना। ठीक है, उसके हिसाब से लिखा होगा ये वाली चीज़। तो x0 प्लस h/2 पुट करने पे y0 प्लस h/2 और वो लंबाई आ जाएगी f ऑफ x0 कोमा y0। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हमारे पास बन गई। अब कहता है लेट l बी द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट a एंड b। l एक लाइन ले ली हमने जो पास कर रही है a और b पॉइंट से, तो ये l लेंथ होगी। अब C मिड पॉइंट है तो हमने C पर भी एक लाइन एज अ टेंजेंट निकाली जो कि L1 है। ये लाइन ऊपर वाली L है, नीचे वाली L1 है। ठीक है, तो ये सपोज L इज़ द लेंथ, L एक लेंथ ली हमने, लाइन ली जो कि पास कर रही है A और B से, और L1 में हमने एक लाइन ली जो कि पैरेलल है, यानी कि ये और ये पैरेलल है, कभी भी नहीं मिलेंगे, इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री का है। ठीक है, और ये C पॉइंट से पास कर रही है। L लाइन जो है वो A और B से पास कर रही है। इसी के पैरेलल लाइन हमने एक और ली जो कि C पॉइंट से पास करेगी। ठीक है, ये वाली, और इसको L1 का नाम दे दिया। कोई भी दो पैरेलल लाइंस ले लें, उनकी स्लोप हमेशा आपस में इक्वल होती है। तो स्लोप ऑफ L स्लोप ऑफ L1 के इक्वल हो जाएगी, तो स्लोप ऑफ L1 जो है वो स्लोप ऑफ इसके इक्वल होगी।
और स्लोप को आपको पता है कि हम किससे ज़ाहिर करते थे, m से ज़ाहिर करते थे स्लोप, और m बराबर किसके होता है, यानी कि आप कह लेना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखते होते थे, यहाँ पे m क्या होता था, स्लोप होती थी। m को ऐसे भी लिख सकते हैं dy ओवर dx, ठीक है, ये आप लोग को सारा पता है। और ये देखें यानी कि अब स्लोप ऑफ L1 को हम ML1 से रिप्रेजेंट कर दिया और स्लोप ऑफ L को उन्होंने ML से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि ये स्लोप लिख दिया। अब स्लोप देखे कैसे निकलने लगी है। आपको पता है स्लोप किसके इक्वल होती है, डेरिवेटिव के, ठीक है, ये आप लोग को पता है, जो पुरानी 12वीं क्लास थी उसका चैप्टर नंबर 4 भी था। अब तो न्यू क्लास 9th जो आई है, न्यू सिलेबस, उसमें चैप्टर नंबर पता नहीं कौन सा चैप्टर नंबर 7 है शायद, उसमें भी ऐड कर दिया। स्लोप क्या होती है, dy ओवर dx, ठीक है, टेंजेंट को ही कहते हैं ना स्लोप, तो ये वाली चीज़। अब m किसके बराबर आ गया, dy ओवर dx किसके इक्वल है बच्चों, तो स्टार्टिंग पे अगर आप देखें ना तो dy ओवर dx हमारे पास इसके इक्वल था, f ऑफ x, y के, तो dy ओवर dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x, y लिख सकते हैं। ये इन जनरल बात हमने कर ली, लेकिन यहाँ पे हम स्लोप चेक कर रहे हैं L1 के हिसाब से, किसके, L1 के हिसाब से। तो L1 पे पॉइंट कौन सा है, L1 का पॉइंट जहाँ से वो गुजर रहा है। स्लोप कहाँ पे हमने चेक करनी है, जिस पॉइंट से गुजर रहा है, तो वो C पॉइंट से गुजर रहा था, तो C पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, x0 प्लस h/2 है, और C पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है, ये वाली है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, x की जगह पे फिर क्या आएगा, जो C पॉइंट का x था, और y की जगह पे क्या आएगा, जो C पॉइंट का y था, ये वाली चीज। तो ये रिप्रेजेंट करेगी स्लोप को C पॉइंट पर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, वेयर L1 पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट C ऑफ A एंड B, यानी कि मिड पॉइंट A और B का जो मिड पॉइंट C था, वहां से एक लाइन पास कर रही थी, तो उसकी स्लोप आ गई है। अच्छा, इसको A और B का मिड पॉइंट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बच्चों अच्छा ये सिमेट्री केस लेके नहीं कहा जा सकता, क्योंकि A और B का मिड पॉइंट नहीं है C, ये x0 और x1 का मिड पॉइंट ये है x0 प्लस h/2, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी अगर यहाँ पे अगर मैंने कन्फ्यूजिंग तौर पर बताया तो आप मुझे गाइड करिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी ये चीज़ बताइए। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आपको लगा, आप लोग को पता है 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, ये होती है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m2 m, यानी कि ये होता है ना y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। ये जब x ये पॉइंट हमें दिया गया हो, ये वाला आपको पता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखें कि m का फार्मूला पुट कर दे, जो अभी निकाल के आए हैं, ये m की कीमत निकाल के आए हैं, तो m की जगह पर उन्होंने ये वाली कीमत पुट कर दी है, और ये वाली चीज़ ये लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, कहता है कि अगर मैं x की जगह x1 पुट करूं, क्योंकि ये x का मतलब है कोई भी x हो सकता है, और इस y का मतलब है कोई भी y हो सकता है। ये x0 और y0 का मतलब है एक फिक्स पॉइंट, और x और y का मतलब है कि कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो अगर मैं x की जगह x1 ले लूं और y की जगह y1, यानी कि x1 y1 वाला पॉइंट फिक्स कर लूं यहाँ पर, तो ये चीज़ बन जाएगी y1 माइनस y0 और x1 माइनस x0, और ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं इसको, नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। अगर मैं x2 y2 ले लूँ, फिर ये क्या चीज़ बन जाएगी, वो सारा आगे बताएंगे वो जब हम यानी कि वो इनको ही थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करने लगे हैं, क्या कि ये y1 माइनस y0 बन जाएगा, यानी कि वो क्या चीज़ बन गई थी, हाँ y1 माइनस y0 ही था, इज इक्वल टू यहाँ पे था y1 माइनस y0, और यहाँ पे था x1 माइनस x0, और था मल्टीप्लाई बाय f, और ये वाली चीज़ थी। अच्छा, इसकी जगह पे मैं h भी लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह पे उन्होंने सिर्फ h लिखा है, बाकी सारी चीज़ एज इट इज़ है, ठीक है। अब ये y0 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो बच्चों ये वाला फार्मूला बन गया y1 का y0 में, y1 का फार्मूला किस में बन गया, y0 में बन गया बच्चों, y1 का फार्मूला y0 में बन गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 2 यूज़ कर लूँ, तो यहाँ 1 1 1 आ जाएगा, आगे 2 यूज़ करूँगा आगे 1 1 1 आ जाएगा, आगे 3 यूज़ करूँगा तो आगे 2 2 आ जाएगा, और अगर n+1 यूज़ करेंगे तो आगे n n आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं ज़बानी याद करना आप लोग को सिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने इसको छुपा दिया ना, अब मैं ज़बानी लिख के दिखाऊंगा। पहले मैंने ये चीज़ें नहीं याद की हुई, ठीक है, मुझे भी ये चीज़ें यानी कि देखिए डायरेक्टली ज़बान लिखने लगा। yn+1 किसके इक्वल आएगा, इससे एक पॉइंट कम कर दें, yn कर दें, फिर प्लस h लेंथ आ जाएगी, f आ जाएगा, और f में कौन सा पॉइंट पुट करना था, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट यहाँ पे n+1 के हिसाब से n वाला होगा, और प्लस h/2 ये मिड पॉइंट,
और इस पे वैल्यू क्या आ रही थी, एक्स एन पे वैल्यू वाई एन आएगी, और प्लस एच बाई टू पुट करने पे वैल्यू क्या आएगी, एच बाई टू पुट करने पे तो एच बाई टू पुट करने पे एच बाई टू और फंक्शन की ये आगे फंक्शन की चौड़ाई और लंबाई के हिसाब से क्या आ जाएगा, एक्स एन और वाई एन, क्योंकि ये फाइंड पुट कर रहे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। कैसे याद रखना है, ये है तो इससे एक कम, और ये एच जो कि हमने ये वाला अभी अभी पुट किया था, और एफ यानी कि फंक्शनल वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी एक्स एन पुट करूँगा तो वाई एन, ये मिड पॉइंट है ना इसका और इसका, ठीक है, एक्स एन और एक्स एन प्लस वन का, एक्स एन पुट करूँगा वाई एन आ जाएगा, एच बाई टू पुट करूँगा तो एच बाई टू एफ और ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह आपने फार्मूला इससे याद को रखना है, और ये फार्मूला दिस इज कॉल्ड द मॉडिफाइड आइलर्स मेथड, ठीक है। चलिए आइए अब इस पे रहते हैं हम क्वेश्चन जो है इसको डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि सोल्व करना है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल वन माइनस वाई और वाई ऑफ जीरो वन के इक्वल है, कहते हैं इन द रेंज, ये हमें रेंज दे दी गई है, यूजिंग द इम्प्रूव्ड आइलर्स मेथड एंड मॉडिफाइड आइलर मेथड बाय चूजिंग एच इज इक्वल वन, एच की वैल्यू वन है, कंपेयर द आंसर विद द एग्जैक्ट सोल्यूशन। अब देखें एच कितना है, वन है, एच कहते हैं स्टेप साइज को, यहाँ पर एक्स की कहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो गई बच्चों, जीरो से स्टार्ट हो रही है, एक्स नाट कितना है, जीरो है, देखें ना एक्स नाट कितना है, जीरो है, तो एक्स नाट कितना है, जीरो है, एक्स वन क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन, क्योंकि एच वन है, वन आ गया, एक्स टू कितना हो जाएगा, ये वन और प्लस एच टू हो जाएगा, और एक्स थ्री कितना हो जाएगा, ये टू और प्लस एच यानी कि थ्री हो जाएगा, और एक्स फोर कितना हो जाएगा बच्चों, थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ तक नहीं जाएंगे, सिर्फ थ्री तक रेंज दी गई है, तो यानी कि हमने अपना जो प्रोसीजर है ना वो एक्स थ्री तक लेके चलना है, कहाँ तक, एक्स थ्री तक लेके चलना है। ये वाली बात भी क्लियर हो गई आप लोग को, और एफ ऑफ एक्स कोमा वाई ये वाली कीमत आ जाएगी, ये देखें लिखी हुई है हर सारी, एक्स नाट जीरो है, वाई नाट जीरो है, एच वन एच ये है, ये वाली चीज़ दी गई है। इम्प्रूव्ड आइलर मेथड ये मैंने आप लोग को पीछे वाले लेक्चर में करवाया था, वो आप खुद ब खुद कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इस चीज़ को समझाऊंगा ना तो आप मज़ीद कन्फ्यूज़ हो जाएंगे मॉडिफाइड में, तो मैं डायरेक्ट मॉडिफाइड आइलर्स मेथड आपको करवाता हूँ, ठीक है। तो मॉडिफाइड आइलर्स मेथड का पहले मैं ना आपको फार्मूला बता देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे मॉडिफाइड आइलर मेथड का फार्मूला क्या है, वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन प्लस, इस बार नहीं लिख रहा हूँ देखें, और आ जाएगा वाई एन प्लस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स एन और वाई एन आ जाएगा। हम फाइंड करना चाहते हैं कहाँ तक, वाई थ्री तक हम जाना चाहते हैं, वाई थ्री तक जाना चाहते हैं, ये देखें ना एक्स थ्री वाले हमने निकालना है, तो एक्स थ्री का एक्स थ्री पुट करूँगा तो वाई थ्री आएगा ना, तो वाई थ्री के लिए एन मुझे टू रखना पड़ेगा, तो एन टू रखूँगा, वाई थ्री बन जाएगा वाई टू प्लस एच एफ ऑफ एक्स टू प्लस एच टू, और यानी कि वाई टू प्लस एच बाई टू और एफ ऑफ एक्स टू और वाई टू। अब इसमें इस y3 के लिए मुझे पहले y2 चाहिए, y2 का फार्मूला लिखूंगा, उसके लिए मुझे y1 चाहिए, y1 का फार्मूला लिखूंगा, उसके लिए मुझे y0 चाहिए, तो y0 हमारे पास गिवन है, y0 को यूज़ करते हुए x0 को यूज़ करते हुए मैं y1 फाइंड करूँगा, y1 x1 की मदद से फिर मैं y2 फाइंड करूँगा, y2 और x2 की मदद से फिर हम यानी कि ये y3 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये प्रोसीजर चलेगा किसका, मॉडिफाइड आइलर मेथड का। तो मैं डायरेक्ट मॉडिफाइड आइलर मेथड करवाने लगा हूँ आपको, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ये चीज़ हमें गिवन थी, ये भी चीज़ हमें गिवन थी, ये भी चीज़ हमें गिवन थी, और ये भी हमने कंपेयर करके निकाल दिया कि डी वाई ओवर डी एक्स वन माइनस वाई के इक्वल था, तो एफ ऑफ एक्स को वाई इसके इक्वल आ गया। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि y3 निकालने से पहले y2 होगा हमारे पास, और y2 निकालने से पहले y1, और y1 y0 को यूज़ करके होगा, y0 हमारे पास मौजूद है, यहाँ तक x1 भी आ जाएगा, x2 भी आ जाएगा, ठीक है, और फिर हम x3 और y3 निकल आएगा सब, यहाँ पे x नाट भी हमारे पास है, ठीक है, ये लिख दिया, x नाट भी है, y नाट भी है, h1 है, और ये हमारे पास ये वाली चीज़ है, एक मिनट आवाज़ आ रही, सही है। y1 का पहले सबसे पहले ना y नाट तो है, y1 निकालने की कोशिश करते हैं, y1 का उन्होंने फार्मूला लिख दिया, y1 इज इक्वल y नाट प्लस एच एफ, एक मिनट फार्मूला गलत तो नहीं था लिख लिया, नहीं सही लिखा है, मुझे लगा मैंने शायद यहाँ पे h बाई टू लिख दिया, तो यहाँ पे h ही है, ठीक है। तो ये आ गया, यानी कि ये फार्मूला हमने लिख दिया, फार्मूला आप लिख सकते हैं, ठीक है। वाई नाट की वैल्यू पुट कर दी वन, एच की वैल्यू वन पुट कर दी, एफ ऑफ एक्स नाट की वैल्यू पुट कर दी, एच बाई टू एच की वैल्यू पुट कर दी, वाई नाट की वैल्यू पुट कर दी, एच की वैल्यू पुट कर दी, एफ ऑफ एक्स नाट वाई नाट हमें चाहिए। अच्छा, एफ ऑफ एक्स नाट वाई नाट कैसे निकलेगा, देखें एक्स नाट और वाई नाट जब यहाँ पे करूँगा ना, यहाँ पे एक्स तो नहीं है, वाई है, तो वाई नाट वन माइनस वाई नाट बन जाएगा, और वाई नाट की वैल्यू कितनी है, वन है, तो वन माइनस वन जीरो, तो एफ ऑफ एक्स नाट वाई नाट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, तो वन, ये उन्होंने डायरेक्ट सोल्व किया हुआ है, वन माइनस वन जीरो बाद में लिख देंगे, ठीक है, वन माइनस वन उन्होंने लिख दिया होगा, तो ये जीरो हो गया।
ये सारा ज़ीरो हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 1 बच गया सिर्फ, तो ये 1 आ गया। ये 0 प्लस 1/2 बच गया, यहाँ पे 1, ये वाली चीज़ आई। अब ये वाली चीज़ लिखी हुई है f ऑफ 1,2 1 कैसे बनेगा, जब x की जगह 1/2 पुट करूँगा, y की जगह पे 1 पुट करूँगा, तो 1 माइनस 1/2 आंसर 1/2 आ जाएगा। तो इसकी जगह पे आ जाएगा कितना, एक मिनट, f ऑफ x, y हमारे पास किसके इक्वल है बच्चों, ये इक्वल है 1 माइनस वाई। जब x की जगह मैं पुट कर दूँगा कितना 1/2, और y की जगह 1 पुट करूँगा, आगे x है ही नहीं, y है सिर्फ, तो y की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो ये लिखा 1 माइनस 1 कट के 0 आ जाएगा इसकी जगह पे, और ये 1 1 1 आ गया आंसर किसका, y1 का आंसर 1 आ गया जी, y1 1 आ गया। और x1 की वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखाई हुई थी वो सारी, कि इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, और इसकी वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ अब चलते हैं हम y2 पे, y2 निकालते हैं। y2 का फार्मूला सारा लिख दिया। y1 हमें पता है y1 है, वो हमने अभी अभी निकाला है। h की वैल्यू 1 है पता है, f ऑफ x1 प्लस h/2, x1 कितना है 1 है, ये मैंने x1 1 है, x2 2 है, x3 3 है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया बस स्टार्टिंग पे। h/2 1/2 बन गया, y1 की वैल्यू ये हम निकाल के 1 आ गया, h/2 भी 1/2 बन गया। और ये इसकी कीमत देखें ना, f ऑफ x1 y1, x1 कितना है, ये फंक्शन था 1 माइनस वाई था ना, 1 तो 1 माइनस वाई, y1 कितना है, y1 1 ही है, तो 1 माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो इसको आगे उन्होंने सिंपलीफाई किया, ये 3/2 बन जाएगा, और ये इससे कट के 0 हो गया, 1 प्लस 0 जो है वो 1 हो जाएगा, ये सारा 0 हो गया ना, 1 प्लस 0 1 हो गया। तो ये f ऑफ 3/2 और 1, तो 1 माइनस वाई था, तो 3/2, तो x की कीमत x आ नहीं रहा, y आ रहा है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यानी कि ये इसकी जगह 1 माइनस 1 आ जाएगा, और ये 0 हो गया, और ये 1 प्लस 0 यानी कि 1 आ गया। अब y2 के वैल्यू भी 1 आ गई। अब y3 पे जाएंगे, और y3 के लिए x3 जो है वो 3 है, और y2 जो है वो 2 है, ठीक है। तो ये सारा फार्मूला लिखा, y2 की वैल्यू 1 आ गई, प्लस h की वैल्यू 1 आ गई, x2 की वैल्यू 2 है, यानी कि ये सारी वैल्यूज पुट करके अब आपको निकालना आता है, इसका आंसर भी कितना आ गया, 1 आ गया है, ठीक है। ये साइड पर उन्होंने सोल्व करके भी दिखाया किस तरह सोल्व करते हैं। तो y ऑफ 3 हमारे पास जो कि x3 पे आया, इसको आप x3 भी कह सकते हैं, या इसको आप 3 भी कह सकते हैं, क्योंकि x3 जो है वो 3 के इक्वल था। तो ये हमारे पास आ गया। अब कितना आंसर आ गया है, 1 आंसर आया है, ठीक है, 1 आंसर आया है। तो अगर हम इम्प्रूव्ड आइलर मेथड से देखें ना, तो उससे भी आंसर 1 आ रहा था, तो इससे अगर मॉडिफाइड आइलर मेथड से देखें तो इससे भी आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये आसान से क्वेश्चन है, आप लोग ने करने हैं। अब एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालने लगे हैं और इससे कंपेयर करेंगे। तो एग्जैक्ट सोल्यूशन के लिए पहले अपनी इक्वेशन लिख ली, ये ये 1 माइनस वाई उधर जाके डिवाइड हो गया, ये इक्वल टू माइनस डी एक्स। ये देखिए, इसको ना पहले आप इस तरह लिख लें, माइनस कॉमन लिया तो वाई माइनस 1 बन गया, ये चीज़ इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, ये इधर आके डिवाइड कर दे, तो डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर बन जाएगा वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बन जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, ये इस तरह उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। ये बन जाएगा नेचुरल लोग वाई माइनस 1 और ये माइनस है, यानी कि ये आगे आपको करना आता है। ये आ गया हमारे पास जनरल सोल्यूशन। तो इनिशियल कंडीशन दी गई थी, वो वैल्यूज एक्स नाट की वैल्यू वाई नाट की वैल्यू पुट करूँगा, तो यहाँ पे सी की वैल्यू आ जाएगी, 0 आई, तो वो सी की वैल्यू 0 रखेंगे, तो वाई कितना आ गया, 1 आ गया। तो यानी कि अगर आप देखें, अब ये क्या आया, सोल्यूशन आया है, जनरल सोल्यूशन, वो आप कह लें कि पर्टिकुलर सोल्यूशन आया है इनिशियल कंडीशन पुट करके। अब यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखूँगा, ठीक है, ये वाली 3 पुट करके देखूँगा क्या आंसर आ रहा है। अकेला x आएगा, x की वैल्यू 3 रखी, यहाँ पे x है ही नहीं, तो y ऑफ 3 जो है वो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आंसर 1 ही आ रहा है, तो यानी कि हमने कंपेयर कर लिया, इसमें कोई एडर नहीं आएगा, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को करवा देता हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है, कहते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे अगर कंपेयर करेंगे तो f ऑफ x, y जो है ना वो 1 माइनस वाई वही आ जाएगा जो पुराने में आया था। यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो x नाट की वैल्यू 0 है, y नाट की वैल्यू 1 है। बच्चों इसमें अगर देखें तो h जो है स्टेप साइज हमें 0.1 दिया गया है, और रेंज 0 से 0.3 है। अब देखिए x नाट कितना है, 0 है, तो x1 कितना हो जाएगा, 0.1, यानी कि एक स्टेप आगे बढ़ गया, 0 प्लस 0.1 करेंगे, x2 0.1 में 0.1 ऐड कर दे 0.2, और x3 ये आ जाएगा। और असल में हम यहाँ तक ही जाएंगे, 0 से यहाँ तक आगे नहीं बढ़ सकते हम, ठीक है। कहता है मॉडिफाइड आइलर मेथड आल्सो फाइंड रिलेटिव एरर्स में हमने फाइंड करने हैं, ठीक है जी। सबसे पहले x नाट की ये मैंने आपको लिखा दिया 0 है, ये मैंने आपको लिखा दिया है कितना है, ये भी 0 है, 0 का इक्वल था ना, 0 ही आएगा, 0 का इक्वल है। h भी 0.1 है, ये f ऑफ x, y भी। सबसे पहले देखें कि हम अपना फार्मूला लिख लेंगे, ये वाला, ये फार्मूला देखें, x3 पे y3 निकल के आएगा,
तो y3 निकालने के लिए मुझे y2 चाहिए, y2 के लिए मुझे y1 चाहिए और y1 के लिए y0 चाहिए। y0 मुझे पता है, ठीक है। y1 y2 निकालूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह y1 y2 निकालूंगा और y3 निकल आएगा। सबसे पहले उसने y2 y1 निकाला है, वो आपको निकालना आता है, मैंने आप लोग को सारा प्रोसीजर बताया हुआ है। ये y1 आ गया, फिर y2 निकालेंगे, y2 निकालेंगे, ये y2 निकल आया, निकालना आता है आप लोग को, ठीक है। ये y2, ये देखें ना y2, ठीक है। और y2 का आंसर को आप ये भी लिख सकते हैं कि y2 का आंसर है तो इसका मतलब x2 पे आएगा, और x2 0.2 था तो इसका मतलब y of 0.2 भी लिख सकते हैं। ये फिर उन्होंने y3 निकाल दिया और यहाँ पे स्टॉप कर देना है, ठीक है। अब एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालेंगे, वो आप लोग को पता है, इंटीग्रेशन फैक्टर या जिस तरीके से भी, बिल्कुल पीछे वाली ही इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन भी कितना आएगा, वही चीज़ आएगी, लेकिन इनिशियल कंडीशन चेंज थी। तो ये देखिए सोल्यूशन वही आया, लेकिन इनिशियल कंडीशन चेंज थी तो c की वैल्यू -1 आएगी, वो पुट करेंगे तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, उन्होंने कहा था कि आपने क्या निकालना है, रिलेटिव एरर फाइंड करना है। उन्होंने क्या आपसे कहा था, रिलेटिव एरर फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको x1 पे x2 x3 यानी कि 0.1 0.2 0.3 पे भी निकाल लेंगे, 0.1 0.2 0.3 पे भी ये आपने वैल्यूज़ निकालनी है। ये वाली 3 वैल्यूज़ आ गई, और यहाँ पे भी 0.1, ये 0.1 पे आंसर था, ये 0.2 पे आंसर है, और ये 0.3 पे आंसर है। वो सारी वैल्यूज़ आपने इकट्ठी करके लिख लेनी है। फिर आपने क्या करना है, पहला एरर जो है वो ε1, दूसरा ε2 और तीसरा ε3, यानी कि वो मॉडिफाइड वाला और एग्जैक्ट वाला माइनस कर करके देखनी है, ये एरर ये एरर और ये एरर आया, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि आपने रिलेटिव एरर कैसे फाइंड करते होते हैं कि जो एरर आया है, ठीक है, जो एरर आया है उसको डिवाइड कर देंगे उस वाली चीज़ से, एग्जैक्ट से, या फिर देखते हैं एग्जैक्ट वैल्यू से। ये रिलेटिव एरर का फार्मूला है, ठीक है। तो जो जो एरर्स निकल आए हैं उनको डिवाइड कर देंगे एग्जैक्ट वैल्यू से, तो ये रिलेटिव एरर आ जाएगी। और अगर आपने परसेंटेज फाइंड करनी है तो इसको 100% से, इसको 100% से, इसको 100% से मल्टीप्लाई करें, परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होती है इस तरह, परसेंटेज इन अप्रोक्सीमेशन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आप लोग खुद टैकल करने की कोशिश करिएगा। आपको मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ, देखें कि ये x0, ये उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि आपने ये वाली फाइंड्स करनी है, ठीक है। 0.2 और 0.4 फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो इसके लिए अगर आप देखें तो x0 हमें कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। नेक्स्ट हमने 0.2 और 0.4 फाइंड करना है, तो इससे एक कदम आगे बढ़ेंगे तो 0.2 आ जाएगा, इससे एक और कदम आगे बढ़ेंगे 0.4 आ जाएगा। तो इसका मतलब h कितना हुआ, 0.2 हुआ, क्योंकि 0.2 ऐड करूँगा ये बनेगा, 0.2 ऐड करूँगा ये बनेगा। तो h भी आ गया हमारे पास, x0 भी आ गया, y0 कितना है, y0 1 है, और ये f of x, y ये आ जाएगा। इसको आगे प्रोसीड कर लीजिएगा, ठीक है। असल में हम y2 फाइंड करना चाहते हैं, y1 भी और y2 भी फाइंड करना चाहते हैं, तो वो सारा बताएगा। y1, ये y1 आ गया इस पे वैल्यू, और y2 ये वाला आ जाएगा, और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये नेक्स्ट आप देख लीजिएगा, कहना है मॉडिफाइड आइलर्स मेथड यूज़ करें, h की वैल्यू दी गई है, y of 0.2 फाइंड करना है आप लोगों ने। सबसे पहले देखें कि अब ये देखें x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जाएगी, लेकिन हमने इतना जाना ही, हमने सिर्फ 0.2 तक जाना है, ठीक है, 0.2। x0 की वैल्यू कितनी है, 0 दी गई है। x1 कितना होगा, ये इसमें ऐड कर दे 0 में 0.1, तो 0.1 आ जाएगा। x2 कितना आ जाएगा, 0.1 में 0 पॉइंट ऐड किया, 0.2 आ गया। सिर्फ यहीं तक जाना है हमने, ठीक है। तो x2 तक यानी कि y2 तक ही हम जाएंगे, y2 ही फाइंड करेंगे बस, इससे आगे नहीं करेंगे। तो y2 ये देखे सोल्व कर रहे हैं, और y2 पे जाके ख़त्म कर देंगे। तो y2 पे जाके ख़त्म कर दिया उन्होंने काम अपना। आगे एग्जैक्ट सोल्यूशन और उससे कंपेयर कर लेना है, ठीक। तो वो एरर और एरर की परसेंटेज निकाल लेंगे। तो ये असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं, इनको करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। किसी बच्चे का आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेलर सीरीज़ मेथड। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।